सेठ सुखीराम गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दौलत और प्रतिष्ठा की वजह से उन्हें अभिमान हो गया था और वे गरीबों से बहुत ही नफरत करते थे। उनका एक बेटा कमल और बेटी कमला थी। दोनों में बहुत स्नेह था। सेठ जी के बागीचे में मीरा नाम की एक मालन बागीचे की देखभाल किया करती थी। उसका बेटा चंदन था, जो कमला और कमल का हमउम्र था। कमल अपने पिता की ही तरह गुस्सैल मिजाज का होने के कारण चंदन पर रौब जमाया करता था और उससे अपने हर छोटे मोटे काम करवाता था। चंदन भी कमल की हर बात पूरी किया करता था। एक दिन गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन मालन बहुत बीमार पड़ गई। मालन ने अपने बेटे चंदन से कहा, तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह आना कि आज बीमार होने के कारण मैं हवेली नहीं आ सकूंगी। चंदन ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचते भी वह आखिर भीग ही गया। जैसे तैसे हवेली पहुंचा। चंदन दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर आया और सेठ जी से बोला, सेठ जी, आज माँ बहुत बीमार है, वह नहीं आएगी। सेठ जी अचानक ही आग बबूला हो गए। फर्श पर चंदन के जूतों से कीचड़ के निशान बन गए थे। सेठ जी ने आओ देखा ना ताओ और चंदन के गालों पर ऐसे तमाचे जड़े कि वह कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। सेठ जी ने चंदन से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली में आने की कोई जरूरत नहीं है। चंदन सिसकता हुआ घर पहुंचा। माँ ने चंदन से रोने का कारण पूछा तो चंदन ने सारा हाल कह सुनाया। माँ ने अपने बेटे चंदन से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। धन दौलत का अभिमान ही ऐसा होता है। चंदन मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था। पूरे गांव में झूले और मेलों की बहार थी और अगले ही दिन राखी भी आने वाली थी। कमल भैया, इस बार राखी बंधाई पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा। कमल बड़े रुआब से बोला, कमला तुम फिक्र ना करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा ला कर दूंगा। ऐसा कहकर कमल ने फौरन जीप तैयार करवाई और शहर की ओर चल पड़ा। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदों ने बड़ा आकार ले लिया और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी कमल की जीप गांव की सीमा के पार ही पहुंची होगी कि वे तूफानी बरसात में फंस गए। पास ही चंदन का घर था। चंदन ने कुछ आहट सुनी और देखा बाहर कमल की जीप फंसी हुई है और चढ़ रहे नाले के पानी में कमल और ड्राइवर डूबे जा रहे हैं। चंदन हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। चंदन ने जैसे ही देखा तुरंत वे अपने घर से बड़ी सी रस्सी ले आया और रस्सियों को पास के ही एक पेड़ से बांधकर उनके सिरे राजू और ड्राइवर की तरफ फेंके। रस्सी की मदद से दोनों नाले के पानी से निकलकर बाहर आ गए। चंदन कमल और ड्राइवर को अपने घर ले आया। इधर सेठ जी बड़े परेशान थे। घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन कमल अभी तक शहर से नहीं लौटा था। कमला का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार कहे जा रही थी, भैया जल्दी आ जाओ। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को शहर रवाना कर दिया। कमला की हालत भी इधर बहुत खराब थी। कुछ ही देर बाद सेठ जी का एक नौकर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है। कमल और ड्राइवर का कोई पता नहीं। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बहते नाले के पानी की बलि चढ़ गए होंगे। दूसरे दिन राखी थी, लेकिन सेठ की हवेली में तो मातम पसरा हुआ था। कमला को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। सेठ जी अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कमला को गले लगाकर रो ही पड़े और बोले, बेटी तेरा भैया अब कभी नहीं आएगा। सेठ जी के इतने ही शब्द थे कि एकदम से कमल को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। सेठ जी तो एक पल के लिए किसी चीज पर यकीन ही नहीं कर पाए,
लेकिन जब कमल ने चंदन के बारे में सारी बात बताई तो सेठ को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। सेठ जी ने अपने नौकरों को तुरंत चंदन के घर उसे और उसकी माँ को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली लाया गया। राखी की त्योहार हो चुकी थी। अब तो कमला ने अपनी थाली सजा ली थी। कमल राखी बंधवाने के लिए बैठा ही था कि कमला ने तुरंत अपने पिता से चंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे एक नहीं अब दो दो भाई हैं। सेठ जी ने तुरंत चंदन को भी बुलाया और कमला ने दोनों को राखी बांधी। सेठ जी ने चंदन की माँ से कहा, आप आज से मेरी बड़ी बहन हैं और बहादुर चंदन मेरे बेटे के समान है। आज से आप कमला की बुआ बनकर इस हवेली में ही रहेंगी। कमला ने कहा, पिताजी आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इससे बड़ा और महान तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और बहादुर भाई मिल गया। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे।